बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाजरीन, ये पाकिस्तान टीम के नए डायरेक्टर हैं और जब इनको अपॉइंट किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमें एक नवीद सुनाई गई थी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो राह रास्त के ऊपर चलेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कामयाबियां जो है वो हासिल करेगी। और जब मोहम्मद हफीज साहब टीम को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वहां पर पहले टेस्ट से पहले जो इन्होंने मीडिया से बात की थी तो वहां पर इन्होंने इंडिकेशन दी थी कि जनाब यहां पर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंपीट करने के लिए नहीं आई, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज देंगे और यहां पर जनाब जो टेस्ट सीरीज है वो जीतेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पहले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त हुई। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में एक लम्हा ऐसा भी था जहां पर पाकिस्तान को जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जो है वो मिल सकती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स होती है और उसमें कहा जाता है कि जनाब जो अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ थे, थर्ड अंपायर, उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया था मोहम्मद रिजवान का कि जनाब वो बॉल जो है वो मोहम्मद रिजवान का जो ग्लव था उसकी जो रिस्ट बैंड है उसको छूकर गुजरा था और वहां से पाकिस्तान टीम जो है वो मैच हारती है। लेकिन अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है सिडनी के अंदर, उसके आगाज में 24 से भी कम घंटे जो हैं वो बाकी बचे हैं। और अगर एग्जैक्ट बात करूं तो अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तकरीबन 16 घंटे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है उसके आगाज में बाकी बचे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनाब जो तीसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है, उसमें इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के जो कप्तान हैं उनको ही आउट कर दिया गया है। और आप समझ रहे होंगे कि जनाब मैं कितना पागल हूं, कप्तान तो शान मसूद है और शान मसूद तो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, तो फिर मैं किस कप्तान की बात कर रहा हूं? तो भाईजान कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, T20 टीम की कप्तानी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ करनी है। और अब तीसरा टेस्ट मैच जहां पर शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज्यादा तबाही मचा सकते थे वहां से उनको आउट किया गया है। और इसके पीछे की कहानी क्या है ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट कप्तान टिम पेन की एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये जो हमें इस वक्त एक खुशखबरी सुनाई जा रही है कि देखें पाकिस्तान ने 2 तब्दीलियां कर ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पहले दोनों टेस्ट मैचेस में बगैर किसी जनाब स्पिनर के खेली थी, अब उसको साजिद खान की जो सर्विसेज हैं वो हासिल हो गई हैं और साजिद खान तीसरे टेस्ट के अंदर तबाही मचाएंगे, क्योंकि सिडनी का जो मुकाम है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाकी जितने भी जनाब क्रिकेट स्टेडियम्स हैं और जितनी भी पिचेस हैं उनमें सबसे स्लोएस्ट पिच के तौर पर रैंक किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पिछले 3 मैचेस यहां पर खेले गए हैं उनके अंदर फास्ट बॉलर्स ने कितनी विकेटें हासिल की थी और शाहीन शाह अफरीदी जनाब इस मैच के अंदर कितना सरप्राइज ऑस्ट्रेलिया को दे सकते थे। लेकिन जनाब जो टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने जब हारिस रऊफ ने जनाब T20 क्रिकेट के लिए टेस्ट टीम से खेलने से इनकार किया था तो उस वक्त कितना वावेला मचाया था। लेकिन अब टेस्ट मैचेस छोड़कर और सबसे इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छोड़कर एक आम सी T20 सीरीज जो है उसके नाम पर शाहीन शाह अफरीदी का जो वर्कलोड मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसके तहत उनको रेस्ट दी गई है। और इस सीरीज के अंदर शाहीन ने अब तक ओवर कितने किए थे ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी डिटेल्स जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो पाकिस्तान ने जनाब इमामुल हक को आउट किया है और इमामुल हक को टीम से बाहर करने के पीछे 2 कहानियां हैं। एक यह है कि इमाम बड़ा स्लो खेल रहे थे और इमाम ने इस पूरे जो 2 मैचेस अभी तक उन्होंने खेले थे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। हालांकि देखा जाए तो पर्थ टेस्ट की फर्स्ट इनिंग के अंदर उन्होंने 60 ऑड रन जो थे वो स्कोर किए थे, लेकिन उसके बाद जो बाकी 3 इनिंग्स थी उनके अंदर जनाब इमाम फ्लॉप हुए थे। और अगर बाकी बैट्समैनों की बात की जाए जिनमें अब्दुल्ला शफीक हैं तो अब्दुल्ला शफीक ने भी जनाब इमाम जितने ही रन स्कोर किए हैं। बाबर आजम ने जनाब बजात खुद बाबर आजम जो हैं उन्होंने इमाम जितने रन स्कोर किए, सऊद शकील ने इमामुल हक जितने रन स्कोर किए। तो इसके पीछे जो दूसरी कहानी बताई जा रही है वो ये है कि जनाब
जो इमाम थे वो शायद ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक करते थे। ये एक सहाफ़ियों का ग्रुप जनाब दूसरा जो सहाफ़ियों का ग्रुप है उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हुए इमाम को दरमियान में रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इमाम चूँकि जो इनसाइड न्यूज़ थी वो मखसूस सहाफ़ियों को देता था, इस वजह से टीम मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप किया। अच्छा, दोनों चीज़ों को सच भी मान लिया जाए तो जनाब उनकी जगह पर अब साइम अयूब जो हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे और साइम अयूब को जनाब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन करार दिया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने जनाब पिछले 1 साल के अंदर क्रिकेट खेली है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेली है, तो उस स्ट्राइक रेट की वजह से उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया और अब होप करेंगे हम कि जनाब वो सिडनी टेस्ट में फ्लॉप ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को साइम अयूब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये ना हो कि जनाब अगर वो सिडनी टेस्ट में नाकाम होते हैं तो इस नाकामी की वजह से उनको जनाब आइंदा कोई भी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर चांस ना मिले। सो पाकिस्तान को जनाब ये जो नया लड़का है ना, इसको चांस देना चाहिए। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, मजहर अरशद साहब स्टैट्स निकाल कर लाते हैं अनोखे अनोखे। उनके मुताबिक अगर मैं भूल नहीं रहा तो पिछले 2 सालों के अंदर 16 जनाब टेस्ट डेब्यू हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से और ये सबसे ज़्यादा टेस्ट डेब्यूज हैं किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन की जानिब से। सो ये जो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर नए लड़कों को चांस नहीं मिलता, ये भी उनके मुंह पर तमाचा है कि बाबर आजम ने कितने नए लड़कों को जनाब चांस दिए थे और शान मसूद साहब भी अब जनाब साइम अयूब जो हैं उनको चांस देने जा रहे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर खुद बैटिंग करेंगे जनाब पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान की शान मसूद। नंबर 4 पर खेलेंगे बाबर आजम, वो बाबर आजम जिनके लिए 2023 टेस्ट क्रिकेट के हवाले से नाकाम तरीन जनाब साल था और अब 2024 का आगाज़ हो चुका है और कल पहला मैच खेला जाना है। 2 प्रेडिक्शंस पहले ही बाबर आजम के हवाले से आ चुकी हैं और बाबर आजम ने भी एक सरप्राइज़ दिया है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बाबर आजम सिडनी के ग्राउंड में जा रहे थे, वहाँ पर एक शख्स उनके पास आते हैं और बाबर को आकर बताते हैं कि जनाब मेरी बेटी जो है वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है, इसीलिए मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा हूं और अपनी बेटी को पाकिस्तान के लिए खिलवाऊंगा। तो वहां पर बाबर आजम ने जनाब जो अपने ग्लव्स है ना वो उसको पेश कर दिए और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि उन्होंने ग्लव मांगे नहीं थे। और इससे पहले जो मेलबर्न टेस्ट था वहां पर एक फीमेल ने जो हैट है वो बाबर आजम से मांगी थी और बाबर ने कहा था कि मेरे पास भी एक ही है। सो जनाब वहाँ पर हैट नहीं दी और यहाँ पर ग्लव्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए दे दिए क्योंकि उस शख्स ने कहा था कि जनाब मेरी बेटी जो है वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेगी। सो पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है वो बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर से शो कर दिया और अपना जो फ़ैन थे उनको सरप्राइज़ करके रख दिया। इसके बाद जनाब नंबर 4 पर बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर जनाब अगेन खेलेंगे मोहम्मद रिजवान। नंबर 6 के ऊपर सौचकील, जगह ऊपर नीचे कर लें। नंबर 7 के ऊपर खेलेंगे सलमान अली आगा। नंबर 8 के ऊपर होंगे साजिद खान। नंबर 9 के ऊपर खेलेंगे हसन अली। नंबर 10 के ऊपर होंगे जनाब आमिर जमाल और नंबर 11 के ऊपर होंगे अगेन मीर हमजा। सो ये जो प्लेइंग 11 है इसमें 2 तब्दीलियां की गई। साइम अयूब का मैंने आपको बता दिया। अब साजिद खान को इन किया गया है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। साजिद खान के जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्टैट्स हैं सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूं। साजिद खान ने जनाब अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस खेले हैं, 6 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की है और सिर्फ 4 विकेटें, सॉरी ये 4 विकेटें जो हैं वो साजिद खान हासिल कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सो एवरेज है इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग में 119.25 की और स्ट्राइक रेट है 234 का, यानी कि हर 234वीं गेंद डिलीवर करके 1 विकेट जो है वो साजिद खान को मिली और 119.25 रन देकर 1 विकेट जो है वो साजिद खान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हासिल की थी। और जिस ग्राउंड पर ये खेलने जा रहे हैं इसको अगर जनाब ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो वन ऑफ द स्लोएस्ट पिच तस्वुर किया जाता है सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है इसकी पिचेस को। लेकिन जो पिछले 3 मैचेस यहां पर खेले गए, जो ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक जनाब सीजन है, इसमें न्यू साउथ वेल्स ने यहां पर 3 के 3 मैचेस खेले। पहला मैच इन्होंने खेला क्वींसलैंड के खिलाफ और यह मैच ड्रॉ हुआ था। इस मैच में टोटल 27 विकेटें जनाब दोनों टीमें जो हैं उनके बॉलर्स ने हासिल की थी और इन 27 में से 21 विकेटें जनाब इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर्स ने हासिल की थी।
इसके बाद जो दूसरा मैच यहां पर जनाब न्यू साउथ वेल्स ने खेला वो था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इस मैच में भी दोनों टीमों ने 30 विकेटें हासिल की, और इन 30 में से 23 विकेटें सिर्फ फास्ट बॉलर्स के खाते में आई थी। इसके बाद आ जाए जनाब, जो लास्ट मैच यहां पर खेला गया था दिसंबर शुरू होने से पहले, 28 नवंबर को ये मैच, इस मैच का आगाज हुआ था और 30 को ये खत्म हो गया था। विद इन 3 डेज ये मैच जो है वो खत्म हो गया था, और इस मैच के अंदर जनाब न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे, और टोटल 40 विकेटें यहां पर दोनों टीमों की गिरी थी, और इन 40 में से 38 विकेटें जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने हासिल की थी, और ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लाइन न्यू साउथ वेल्स के लिए खेल रहे थे। और जो तस्मानिया के खिलाफ मैच में इन्होंने बॉलिंग की ना, फर्स्ट इनिंग में 5 ओवर डिलीवर किए, सेकंड इनिंग में सिर्फ 2 ओवर जो हैं वो नेथन लाइन से करवाए गए थे। और इसी पिच को देखकर जो टिम पेन है उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और उन्होंने कहा था कि जनाब हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस पिच के ऊपर जनाब ग्रास नजर नहीं थी आती, ये पिच के ऊपर क्रैक्स नजर आते थे, और क्रैक्स जब पड़ेंगे तो स्पिनर्स जो हैं वो गेम के अंदर इन हो जाएंगे, और अगर ग्रास रहेगी तो फास्ट बॉलर्स को फेवर मिलेगी। इसके अलावा टिम पेन ने कहा था कि पहले इस विकेट के ऊपर जो गेंद है वो या उसको उछाल ज्यादा मिल जाता था या वो नीचे बैठ जाती थी, लेकिन अब दोनों साइड से जो बॉल है वो सीम इन हो रही है, और ऐसे में पाकिस्तान ने जनाब ब्लंडर किया है कि शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बाहर बिठा दिया गया। तो भाईजान आपको याद क्यों नहीं था आया जब आप पहले 2 ओवरों के अंदर जनाब बॉलिंग मशीन की तरह शाहीन को इस्तेमाल कर रहे थे, और दोनों जो साइड्स हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, इनमें से जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा ओवर किए हैं उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है। 2 टेस्ट मैचेस खेलकर और 4 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करके शाहीन शाह अफरीदी ने 99 से ज्यादा ओवर्स जनाब फेंके हैं, यानी कि फी इनिंग में 25 ओवर शाहीन शाह अफरीदी से पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं और पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी से फिंकवाए थे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने जो पर्थ टेस्ट था उसके अंदर जनाब रिदम के अंदर उस तरह से नजर नहीं आए थे, लेकिन दूसरा जो मेलबर्न टेस्ट खेला गया इसमें फर्स्ट इनिंग में 2 विकेटें जनाब शाहीन ने हासिल की और सेकंड इनिंग के अंदर 4 विकेटें हासिल की। सो कहीं ना कहीं शाहीन का जो रिदम खोया हुआ था वो वापिस आना शुरू हुआ था, और अब हमने कह दिया कि हमने शाहीन को रेस्ट करवानी है, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जो है वो जीतनी है, और ये सीरीज तो हम पहले ही आ चुके हैं। तो भाईजान इसका एक एक मैच इंपॉर्टेंट था, सीरीज के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, एक एक मैच। अब पाकिस्तान वर्ल्ड जो WTC चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उस पे इस वक्त गालिबन 5वें नंबर पे है, और पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे। सो अगर पाकिस्तान ये मैच भी आ जाता है तो पाकिस्तान के जनाब जो इस वक्त पॉइंट्स हैं 45.83 वो मजीद गिर जाएंगे। तो भाईजान ये इतनी बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है वो क्यों ले रही है, मोहम्मद हफीज साहब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि टेस्ट सीरीज के अंदर अगर हम आखिरी टेस्ट मैच नहीं जीतते, शाहीन खिलाते हैं और नहीं जीतते, तो उसके बाद क्या होगा? शाहीन शायद T20 के अंदर उस तरह से कारकर्दगी ना दिखा पाए। सो हम T20 जब जीतेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि हमारा दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो बड़ा कामयाब रहा है। तो भाईजान अगर यहाँ पे आप शाहीन को खिलाते हो और 28 साल जो तारीखी रिकॉर्ड है वो टूट जाता तो फिर भी आपकी बल्ले बल्ले शावा शावा हो जानी थी। सो मुझे तो लगता है कि जनाब पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, और अब दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह से क्रिक इन्फो से जो रिलेटेड एंड्रियो मिगलेशन है उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि जनाब ये जो शेफील्ड शील्ड के मैचेस खेले जा रहे हैं ये न्यू टाइप ऑफ ग्रास के ऊपर खेले जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन सिडनी टेस्ट खेला जाएगा वो ट्रेडिशनल पिच के ऊपर खेला जाएगा। सो अब दुआ करनी चाहिए कि जनाब ट्रेडिशनल पिच पर खेला जाए और साजिद खान वहां पर कुछ ना कुछ कर दें, क्योंकि आपने फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्पिनर अपना जो मैच विनर है उसको टीम से बाहर बिठा दिया है, और सिर्फ दौरा न्यूजीलैंड के लिए आपने जनाब इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आपके हाथों जो 28 साल रिकॉर्ड टूटने का खतरा सेकंड टेस्ट के अंदर पैदा हुआ था वो तीसरा टेस्ट शुरू होने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जनाब ये टेस्ट मैच जीत ना सके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।